जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते कुछ मार्केट में बड़ी चीज़ें हुई हैं और उन बड़ी चीज़ों में सबसे मेन जो चीज़ हुई है वो है बिहार के इलेक्शंस। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ये चारों जो स्टेट्स हैं, इनके इलेक्शंस हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का स्टांस होता है या फिर उनका ओवरऑल सेटअप होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट में उम्मीद तो ये थी कि अगर बीजेपी या एनडीए की अगर मैं बात करूं 140 से 150 सीट्स भी आ गई तो बहुत बहुत हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जिस हिसाब से आया है एज ऑफ नाउ मार्केट में जो इफेक्ट आया है वो था 200 के ऊपर की इनके पास आई है सीट्स। भाई ये बहुत पॉजिटिव है, मानो नहीं मानो ये बहुत पॉजिटिव है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर कि ऐसे कैसे, मतलब आप बोल रहे हो कि बहुत पॉजिटिव है बट मार्केट ने रिएक्ट तो किया नहीं, पूरा दिन तो नहीं किया। और फाइनली 3 से लेके 3:30 के बीच में उन्होंने अच्छे से उसको रिएक्ट भी किया और वो रिएक्शन का बाद हमने देखा भी सही, मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई भी बनाया। अब पंगा ये है हम आगे कैसे देखें मार्केट को, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि बात सही भी है, आगे कैसे देखा जाए इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़, यहां से क्या मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। मैं पिछले 3 से 5 हफ्ते से आपको एक चीज़ बोल रहा था, हमें थोड़ा स्केप्टिक रहना पड़ेगा। कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं पिछले इनफैक्ट 2-3 महीने से कह रहा था। क्या यहां से पॉजिटिव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहां से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने लेवल्स को बस ध्यान रखिएगा और आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और ये डिप्स कहाँ पे आएंगे, कहाँ तक आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हो, उसका सिंपल बेसिस पर आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर मेरे को लगता है मार्केट फ्लक्चुएटिंग हो सकता है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उस लेवल पे मैं बोलता भी हूँ हाँ अभी फ्लक्चुएटिंग है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से मेरा बायसनेस टूवर्ड्स पॉजिटिव ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में जो हमें बहुत बड़ी न्यूज़ की उम्मीद थी वो न्यूज़ आ चुकी है। अब ये वाली जो बिहार इलेक्शन था, इसके बाद अब अगला इलेक्शन आ रहा है वेस्ट बंगाल का। अगर वेस्ट बंगाल में भी अगर उलटफेर हो जाता है, जहाँ पे वहाँ पर एज ऑफ नाउ जो ममता बनर्जी दीदी की जो दीदी बोलते हैं वहाँ पे उन सबको, तो वहाँ पे अगर उनका वापस आ गया तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ बट अगर सपोज वहाँ पे बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार बनने लग जाती है तो वो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब ये समझ में आ जाएगा सबको कि यस ओवरऑल मार्केट में अब जो अपनी कंट्री में जो मेजॉरिटी रहेगी वो एनडीए की रहेगी। बट उसके कितने उम्मीद है, क्या सिचुएशन है, वो हमें विद टाइम देखना पड़ेगा। तो इसको एज ऑफ नाउ इस तरह से मत देखिए कि हाँ उधर तो अभी एनडीए आ ही जाएगी अभी, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की जो जो उधर पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे उनका दबदबा तो है। इसके अलावा पिछले हफ्ते में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं पूरे मार्केट में। अगर आप देखोगे गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं। वापस दिख रहा था सिल्वर 1,70,000 के करीब करीब जाएगी, 165 166 तो एक बार चली भी गई थी और वहाँ से फिर वो पलटे। गोल्ड भी एक अच्छे खासे हाई पे जा चुका था, वहाँ से फिर पलटा है। तो गोल्ड सिल्वर में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली कर रहे हैं, तो अभी भी अवॉइड करेगा क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, क्योंकि बिटकॉइंस और क्रिप्टोज में करेक्शंस बहुत खतरनाक आए हैं। तो आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो गोल्ड सिल्वर में कभी भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट भी डाले हैं जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है, आप उसको एक बार देखेंगे तो मैं वहाँ से आप अपना बेस मत लीजिएगा, बट ये बहुत लोगों का बिलीफ रहता है एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको उसको भी एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए कि यार ये होगा कि नहीं। उसके बेसिस पे डिसीजन मत लीजिएगा, बट उसके बेसिस पे एक बार ज़रूर देखना ज़रूर चाहिए। रही बात इसके अलावा, आप सबको ये पता है कि YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो मैंने चालू किया है उसमें मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोस डाल रहा हूँ। अभी बिहार इलेक्शन का पूरा डिटेल वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी डाल दिया था। अब मैं बहुत सारी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के इन डेप्थ एनालिसिस उस पर डालने वाला हूँ। तो वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा यूट्यूब पे, और वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए उस चीज़ को, एंड यू विल गेट योर कंपनीज, क्योंकि वो कंपनीज में मेजरली वो ले रहा हूँ जो आप लोगों की कमेंट करते हैं, मैं उसी कंपनियों को वहाँ पर डिटेल में ले रहा हूँ, राइट।
अब आ जाते हैं अपने लेवल्स के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी की बात करें। अब निफ्टी, आई एम जस्ट वेटिंग इट शुड क्रॉस 26,100 दिस वीक, और उसके ऊपर अगर एक बार 26,200 को क्रॉस करके चले गया तो इसको मैं आपको एक ना स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ काम कैसे करना है। अगर इसके ऊपर अगर चले गए हम लोग 26,200 के ऊपर चले गए तो ये ध्यान रखिएगा, अब आपका सपोर्ट फिर 26,200 26,100 हो जाएगा। तो क्या मार्केट में अभी बायसनेस जो है वो तेजी की तरफ है? बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। नीचे सर अगर वो उतने ऊपर नहीं गई, वहां से पलट गया तो 25,000 750 आपका सपोर्ट है। 25,750 25,700 आपका फर्स्ट सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट आपका जाएगा 25,300 के करीब करीब। तो ये इसको अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज समझ में भी आए और आप अपने डिसीजंस प्रॉपरली ले भी पाओ। रिलायंस की बात करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैं कह रहा हूं एक बार रिलायंस 1550 को क्रॉस कर जाए, और इस हफ्ते अगर रिलायंस ने 1550 को क्रॉस कर दिया, निफ्टी 26,200 क्रॉस कर देगी। तो रिलायंस मेरे लिए बहुत क्रिटिकल होता है एज ऑफ नाउ। एसबीआई की बात करूं, एसबीआई अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल पे चल रहा है। अब एसबीआई का सपोर्ट हो जाएगा 910 रुपए, 912 रुपए टू बी प्रिसाइज। एचडीएफसी एक बार एचडीएफसी 1020 को क्रॉस करके चले जाए भाई, मैं बस वेट कर रहा हूं वो चीज हो जाए, मजा आ जाए। फिर आपको बैंक निफ्टी में भी बड़े बड़े हाइज दिखेंगे, और उसके बाद में आपको निफ्टी में भी अच्छे खासे हाइज दिखेंगे। देन टीसीएस जो पहले चल रहा था आज भी वही है, 2900 का सपोर्ट है। इन्फोसिस 1400 का सपोर्ट है। टाटा पावर वही रेंज में चल रहा है, 370 और 420। इट हैज टू क्रॉस इधर 420, और अगर नीचे जाना है तो 370 को ब्रेक करना पड़ेगा, जो दोनों नहीं हो रहा है। ये पिछले 4 से 5 महीने से ऐसा चल रहा है। आईपीओ मार्केट की थोड़ी बात कर लें। आईपीओ मार्केट में अभी टेनेका कंपनी जो आ रही है वो ठीक लग रही है कंपनी। यार आईपीओ मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि ना, जैसे जो पहले कंपनीज आई ना, उन्होंने मूड तो काफ़ी ख़राब करके रखा है पूरे मार्केट का, कि ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में। अब सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना चाहिए वो आप समझिए। अभी मैंने आज ही एक रील भी डाली है, शॉर्ट भी डाला है, वो है फूजी के ऊपर। फूजी का एक नया आईपीओ आ रहा है। वो आईपीओ मेरे को तो ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है उसके वैल्यूएशंस भी, मेरे को तो इनफैक्ट उसके वैल्यूएशंस भी अच्छे लग रहे थे। पंगा सिर्फ एक ही जगह लग रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका इतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है, और अभी मार्केट उसको वैल्यू उस तरह से नहीं कर रहा है। आप लेंस कार्ट देखोगे, लेंस कार्ट में स्टॉप लॉस लगाओ, दिमाग मत लगाओ। इनफैक्ट जो भी नए नए आ रहे हैं ना आईपीओ जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया स्टॉप लॉस लगाओ। अगर बहुत ऊपर खुल गया अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आजू बाजू में ही खुला है अपनी लिस्टिंग गेन, मतलब जो आपका जिस भाव पे अलॉट हुआ है उसके आजू बाजू ही हुआ है, तो उससे 10-15% आप नीचे लगाओ, क्योंकि वहां पे टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे। टेक्निकल्स तब काम करते हैं जब कभी भी आपके पास में कुछ डेटा हो। अब वो लॉन्च ही आज हुआ है तो मेरे पास डेटा कहां से आएगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स यार देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रख रहे हो तो होल्ड ही करो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से उस पर ट्रेड मत करना। अभी और रिसेंटली कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च हुआ है, तो उसके ऊपर ज़्यादा भागा दौड़ी करना मत। अगर आपके पास ऑलरेडी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइडिया इस हफ्ते आइडिया भागा है, ठीक है ना। आइडिया में सिंपल बेसिस पे 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो। अब जिन लोगों के पाप थे बहुत सारे 8, 9, 10 रुपये पे लिए हुए, आपके पाप धुलते हुए दिख रहे हैं, अब अपने स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली लगाओ। इतिहास गवा रहा है, जब भी हम आइडिया में बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं उसने अगले हफ्ते अपने को दुखी किया है, तो सिंपल बेसिस पर उसको एक स्टॉप लॉस लगाओ, शांति से बैठ जाओ। रेलवेज आई एम इग्नोरिंग, जो कि मैं पिछले साल भर से कर रहा हूँ। अमर अकबर एंथनी जो अपने हैं उसको भी अपन एज ऑफ नाउ इग्नोर ही करें। IREDA, PFC और REC। CDSL, बहुत लोगों का क्वेश्चन था CDSL पे, 1400 का स्टॉप लॉस है, जो पिछले 2 हफ्ते का चल रहा है वही रहेगा। एक बार 1650 क्रॉस करके निकल गया ना, वो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। NHPC 93 के ऊपर चलना ज़रूरी है। NMDC अब 80 के ऊपर जब तक नहीं चलता तब तक मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है। जियो फाइनेंशियल्स 290, वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, वो टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटता है तो दिक्कत है, बट अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि टूटेगा। देन NTPC 320, जोमैटो 190, ठीक है ना। देन यू वी हैव वारी एक बार 3200 रुपये क्रॉस कर गया ना, मजा आ जाएगा। इनफैक्ट 3200 का सपोर्ट है, इनफैक्ट आई विल नॉट से 3200 क्रॉस उसके ऊपर ही है, 3200 का आप सपोर्ट है, 3200 नहीं टूटना चाहिए। अगर 3200 टूटा तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुजलॉन लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो होल्ड करके रखो, तो स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। हर हफ्ते हम ट्रेड नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म का अगर विजन रखना है तो आपको थोड़ा सा शांति रखना ज़रूरी है।
बीएससी जिन लोगों ने खरीदा है, जिन्होंने मेरे को 3-4 हफ्ते पहले बोलते हुए सुना था कि बीएससी अपने सपोर्ट लेवल से यहाँ से पलट जाएगा, अगर आपने लिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या अब बीएससी लिया जा सकता है 3000 को क्रॉस करेगा तो, क्योंकि अब 3000 के वहाँ पे उसका डबल टॉप बन रहा है, तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। रही बात अब डिफेंस स्टॉक्स की, मसगांव का सपोर्ट है 2600, एचएएल को 5000 को क्रॉस करना पड़ेगा तभी नई तेजी आएगी, अदरवाइज एचएएल में बहुत ज़्यादा तेजी अभी उम्मीद सामने दिख नहीं रही है। भारत डायनामिक्स 1450, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो पिछले हफ्ते भी कहा था सेम है, एक बार इसको 436 को क्रॉस करना है तभी वो नई तेजी आएगी। जीआरएससी 2530 एंड कोचिन शिपयार्ड 1600। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको इस हफ्ते ध्यान देनी है। वापस बोल रहा हूँ, बिहार इलेक्शंस बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए, बहुत पॉजिटिव है इनफैक्ट। और उसके अलावा एज ऑफ नाउ अगर जो मार्केट का अगर परसेप्शन बना है या मार्केट का एक व्यू बना है, तो द बायसनेस गोज इनटू तेजी, द बायसनेस गोज इनटू बुलिश सेंटिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड लीजिएगा। दूसरी चीज़ 25,750 का निफ्टी का लेवल, और अब ऊपर 26,100, 26,200, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस लीजिएगा, राइट। इस हफ्ते एज ऑफ नाउ बहुत बड़े ट्रिगर्स तो नहीं दिख रहे, बट अगर कुछ होंगे तो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर अपडेट ज़रूर करूँगा। सब्सक्रिप्शन के लिए, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के लिए ज्वाइन का बटन दबा दो और बिंदास करो उसमें अटेंड। और आप लोग जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी आपको कमेंट्स करने वो बिंदास करो, मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा, बना भी रहा हूँ और भी बनाऊंगा। थोड़ा बता देता हूँ, केन्स टेक्नोलॉजी और केफिन टेक, ये दोनों कंपनीज़ के ऊपर डिटेल एनालिसिस मैं उस ग्रुप में अभी डालने वाला हूँ। इस हफ्ते उनके ऊपर जाएगा वीडियो, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू जॉइन इट, राइट। सो मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।